सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है ध्वजा। आपने देखा होगा अनेक धर्म मत पंथों की ध्वजाएं आपको लगी हुई नजर आएगी, लेकिन क्या उनके पास शास्त्रों में इसका वर्णन है कि ध्वजा क्या है? आप देखिए, सनातन धर्म में ध्वजा का महत्व है अग्नि से। उसके जैसे भगवा कलर है और अग्नि के जैसे मुख फटा हुआ लपटें निकलती है, वैसे ही ध्वजा की आकृति होती है। ध्वजा मंदिर पे चढ़ाने का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। कहा गया है कि 1,00,000 कुटुंबी ब्राह्मणों को कोई 1,00,000 बार सोना दे दे, उससे भी कई गुना ज्यादा फल ध्वजा मंदिर पे चढ़ाने का महत्व है। इसीलिए प्रयत्न करके ध्वजा चढ़ाएं। अब कब चढ़ाएं ध्वजा मंदिर पे? तो उसके लिए कहा गया कि 10वीं को आप कार्तिक का महीना हो, 10वीं कार्तिक शुक्ल की 10वीं हो, उस दिन आप व्रत कर लें, दंत धावन आदि करके निवृत्त हो जाएं। और प्रबोधनी एकादशी आती है, जिसको हम देव उठनी एकादशी भी बोलते हैं। कहते हैं उस दिन भगवान उठते हैं, उसको देव उठना भी कहते हैं। उस दिन आप नियम पूर्वक अपना स्नान करके 6 कर्म, 6 प्रकार के कर्म है, उनसे निवृत्त होकर के और आप संध्या वंदन करके पितरों के तर्पण आदि जो भी कार्य है आपका कर लें। और उसके बाद जो आपने ध्वजा बनवाई है, भगवा कलर की, पीत कलर की, केसरिया कलर की जो ध्वजा है, अग्नि कलर की, उस पे आप भगवान का गरुड़ का चिन्ह होना चाहिए। गरुड़ भगवान का वाहन है। और सूर्य और चंद्र, ये 2 आकृतियां उस पे और होना चाहिए। और फिर विधि विधान से गणेश पूजन आदि करके, जो भी संक्षिप्त पूजन से, और फिर उनका पूजन करें। किसका? गरुड़ जी का और सूर्य और चंद्र का। इनका पूजन कुमकुम गंध अक्षत हल्दी आदि से पूजन करें। फिर ध्वजा का जो दंड है, बोले दंड किसका प्रतीक है? तो दंड के लिए कहा गया नारद पुराण में धाता और विधाता, धाता और विधाता के नाम से दंड का पूजन करें। पूजन करने के बाद फिर शुभ मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में, या जैसा मुहूर्त वहां निकला हो, उसके अनुसार ध्वज को ऊपर स्थापित करें। स्थापित करने के बाद नारायण नाम से, ओम नमो नारायण, इस नाम से भगवान की आहुतियां हवन करना चाहिए। पुरुष सूक्त के मंत्रों से हवन करना चाहिए। और फिर संत ब्राह्मण भोजन या परिवारजनों का भोजन, ठाकुर जी के भोग पे लगाना चाहिए। इस प्रकार से मंदिर पर भगवान विष्णु के, नारायण के मंदिर पे, 4 भुजा के मंदिर पे, राधा कृष्ण के मंदिर पे, भगवान राम के मंदिर पे ध्वजा किस प्रकार से चढ़ाए, उसका विधान जो नारद पुराण में बताया गया है, उसका हमने आपको यहाँ वर्णन किया है। कि हमारे यहाँ जो भी चीज हम कर रहे हैं वो शास्त्रोक्त है, जो कपोल कल्पित बातें नहीं है कि ये क्यों कर रहे हैं। भाई, हम तो हमारे शास्त्रों में लिखा है इसलिए कर रहे हैं। और ध्वजा का मतलब क्या है, ध्वज कहाँ से आया, इसकी परंपरा कैसे प्रारंभ हुई, ये हमारा इतिहास है। लेकिन अन्य जो लोग कर रहे हैं वो देखा देखी में कर रहे हैं। इसका इतिहास क्या है भाई? हम लगा रहे हैं इसलिए वो भी लगा रहे हैं। अरे हमारी बात, हमारा इतिहास है कि किसकी उसकी पूजन कैसे करें, उसका विधान क्या है, क्यों करना चाहिए। और कह दिया कि 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंबी सहित भोजन कराए और 1,00,000 भार सोना दें, और उतना पुण्य केवल मंदिर पर ध्वजा चढ़ाने का है। इसीलिए भी प्रयत्न करके मंदिर पर बढ़िया सुंदर ध्वजा बना करके, और जैसा विधान आपको बताया गया है, उस पर गरुड़ और सूर्य चंद्र उनकी पूजाएं करके, और दाता विधाता नाम से दंड की पूजा करके ऊपर चढ़ाए। और अष्टोत्तर जो भगवान का नाम है, ओम नमो नारायण, उसे आहुतियां लगाए, पुरुष सूक्त की आहुतियां लगाए, और इस तरह से सुंदर को लीप लपा करके बढ़िया भगवान का भोग लगाएं। आप द्वारकाधीश में जाकर के देखिए, वहां गुजरात के लोग इस ध्वजा के महत्व को समझते हैं। हमारी भागवत कथा थी, हमने देखा कि लोग रोज बैंड बाजी बजाते हुए आ रहे हैं ध्वजा को लेकर के, कुटुंबी लेकर के। मैंने कहा ये क्या है? बोले इनका 3 साल में नंबर आया है द्वारकाधीश के। मतलब कि आप कहो कि हम ध्वजा चढ़ाना चाहते हैं, वहां इतने लोग चढ़ाने वाले हैं कि 3 वर्ष में ध्वजा चढ़ाने का नंबर आता है। दिन में 5 बार ध्वजा चढ़ाई जाती है, फिर भी 3 साल में
उसका नंबर आता है, तो वो मानता है कि मेरे भाग्य खुल गए, कि आज भगवान की मैं ध्वजा अर्पण करूंगा। और फिर वो अपने परिवार वालों को, इष्ट मित्रों को मिला के आता है और ध्वजा की पूजा करता है और 56 भोग उसकी श्रद्धा के अनुसार भगवान के भोजन बनवाता है और फिर भगवान के भोग लगा करके कुटुंब सहित वो भोजन करता है और प्रसादी घर पे लेकर के जाता है। तो ये, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि हम ये झंडा ध्वजा जो लगाते हैं मंदिर पे, घरों पे, इसका क्या महत्व है। तो इसका महत्व अग्नि पुराण में भी है और नारद पुराण में भी है। नारद पुराण में थोड़ा विस्तार से है, लेकिन इनके विधान जरूर हैं। हम सनातन में जो भी कर्म करते हैं वो शास्त्रोक्त होता है, बिना शास्त्रोक्त हमारा कोई भी कार्य नहीं है। और इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण। फिर और नया वीडियो लेकर के आएंगे। सब शेयर करें और लाइक करें।